यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम कॉकरोच के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। कॉकरोच की अगर आप बात करते हो तो कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक कलर का एनिमल होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है। ओके, and included in the class insecta of phylum arthropoda। आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लास इंसेक्टा के अंदर कॉकरोच को रखा जाता है। साइज की अगर आप बात करते हो कॉकरोच की तो दैट कैन वेरी फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। ओके, एंड इनके पास लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं एंड कंसील्स हेड होता है। ओके, इसके साथ साथ कॉकरोच जो होता है दैट इज नॉक्टर्नल ओमनिवोरस। नॉक्टर्नल ओमनिवोरस का मतलब क्या है? कॉकरोच जो होते हैं वो रात को ज्यादा पाए जाते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, एज वेल एज ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब ये दोनों ही तरीके का खाना खा लेते हैं, मतलब कि हार्बिवोर्स भी और कार्निवोर्स भी। ठीक है, तो ये ओमनिवोरस है। इसके अलावा अगर आप कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करते हो तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग। तो जो सबसे कॉमन स्पीशीज है जो हमारे घर के अंदर पाई जाती है दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जिसका साइज रेंज करता है 34 to 53 mm लॉन्ग। ओके, बॉडी की अगर आप बात करते हो कॉकरोच की तो कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड होती है। ओके, याद रखना है सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसी वजह से कॉकरोच की जो बॉडी होती है आप उसे 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, दैट इज हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, कॉकरोच की जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। याद रखना है कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटेनियस होता है। In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites। एक्सोस्केलेटन में हार्डन प्लेट्स पाई जाती हैं, कुछ टफ प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें स्क्लेराइट्स बोलते हैं। ये जो स्क्लेराइट्स होती हैं ये टर्जाइट्स और स्टर्नाइट्स से मिलके बनी हुई होती है एंड टर्जाइट्स जो होते हैं वो डॉर्सली अटैच होते हैं, स्टर्नाइट्स वेंट्रली अटैच होते हैं, that are jointed to each other by a thin flexible articular membrane that is known as arthroidal membrane। और ये सब एक दूसरे से एक पतली मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं जिसे आप आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोल सकते हो या फिर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन क्योंकि ये जॉइनिंग का काम करती है। नाउ अगर अब हम हेड की बात करते हैं कॉकरोच के तो हेड जो होता है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। हेड का शेप आपको पता रखना है, ट्रायंगुलर होता है और जो हेड होता है दैट लाइज इंटीरियरली एट द राइट एंगल। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कॉकरोच का जो हेड होता है वो इंटीरियरली लाई करता है एट द एंगल ऑफ राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस से हेड 90 डिग्री के एंगल पे या फिर राइट एंगल पे लाई करता है इन दी एंटीरियर पोजीशन। इट इज फॉर्म्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड जो होता है कॉकरोच का वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन की मदद से बनता है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। अब अगर आप हेड वाले रीजन की बात करते हो तो हेड वाले रीजन के अंदर आपके पास कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं। कंपाउंड आइज के अलावा यहाँ पे एंटीने भी होते हैं एंड मेम्ब्रेनस सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ आई। इन मेम्ब्रेनस सॉकेट से एंटीने निकलते हैं। एंटीने क्या होते हैं? एंटीने आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। अब अगर आप कॉकरोच के माउथ पार्ट्स की बात करते हो तो जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप इसके पास माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स में भी अगर आप डिवीजन करते हो तो माउथ पार्ट में आपके पास आता है लेब्रम जिसे अपर लिप कहा जाता है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, मैंडिबल एंड मैक्सिला होते हैं एंड लेबियम होता है जिसे आप लोअर लिप बोलते हो। इसके अलावा यहाँ पे टंग भी होती है लेकिन टंग को आप नाम देते हो हाइपोफैरिंक्स that lies within the cavity enclosed by the mouth parts। अब हेड की बात आपने कर ली। हेड जो होता है इंटीरियरली लाई करता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। हेड में से
सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड आईज के सामने जिनसे एंटीने निकलते हैं। एंटीने क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। माउथ पार्ट की अगर आप बात करते हो तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। उसके अलावा 4 मेजर माउथ पार्ट्स आपके पास हैं, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल एंड इनके अलावा टंग होती है। टंग को आप बोलते हो हाइपोफैरिंक्स। अब आपने हेड वाला रीजन कंप्लीट कर लिया मॉर्फोलॉजी में। हेड से नीचे जब आप आते हो तो वी हैव थॉरेक्स। थॉरेक्स की बात करते हो तो थॉरेक्स में 3 पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं कि हेड वाले थोरेक्स वाले रीजन में से विंग्स कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थॉरेक्स जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिविजिबल है, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स एज वेल एज मेटाथॉरेक्स। थॉरेक्स के बाद आपके पास आ जाता है नेक। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथॉरेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट पेयर जो होता है विंग्स का that arises from mesothorax and second pair arises from metathorax. 4 wings or mesothoracic called tegmina are opaque, dark and leathery that covers the hind wings. 4 wings जो होते हैं that are mesothoracic wings जो कि mesothorax से निकलेंगे। तो वो विंग्स कैसे होते हैं? इन्हें आप टेगमेना बोलते हो। ये विंग्स आपके पास डार्क होते हैं। कॉकरोच के केस में 4 विंग्स जो होते हैं मेसोथोरेक्स से ओरिजिनेट करते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ओपैक होते हैं। इनके अगर फंक्शन की बात करते हो तो 4 विंग्स का जो फंक्शन होता है दैट इज टू कवर दी हाइंड विंग्स। ओके, अब हाइंड विंग्स की अगर बात करते हो तो हाइंड विंग्स जो होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस होते हैं और हाइंड विंग्स जो होते हैं वो कॉकरोच को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई थॉरेक्स की एंड थॉरेक्स से आपके पास विंग्स का ओरिजिनेशन होता है। नाउ एब्डोमेन में अगर आप आते हो, कॉकरोच के एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी आप स्टडी करते हो तो एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं एब्डोमेन में मेल और फीमेल कॉकरोच के। इन फीमेल्स 7th sternum is boat shape and together with 8th and 9th sterna forms a brood or genital pouch। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फीमेल के केस में जो 7th sternum होती है दैट इज बोट शेप sternum होती है जो कि 8th और 9th sternum के साथ मिलके ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करती है। ओके, in males genital pouch or chamber lies at the hind end of the abdomen bounded dorsally by 9th and 10th terga। ओके, मेल की अगर आप बात करते हो तो जेनाइटल पाउच जो होता है वो 9th और 10th टर्गा पे प्रेजेंट होता है एंड वेंट्रली अटैच होता है वो विद द हेल्प ऑफ 9th स्टर्नम। ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं स्टर्नम एंड स्टर्नम से रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हो टर्गा से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ओके, एंड लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं तो जो मेल होते हैं, मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एंड स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल। मेल की अगर आप बात करते हो, मेल और फीमेल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हो एनाल स्टाइल्स। तो मेल के केस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एनाल स्टाइल बोलते हो, वो प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल के केस में एनाल स्टाइल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, and in both sexes the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci। और एनाल सर्काई जो होते हैं वो दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास निकल के आती है कि एनाल स्टाइल्स आर प्रेजेंट ओनली इन मेल while anal cerci are present in both sexes। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है।
कि देखिए स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो माउथ पार्ट्स की, तो मैंडिबल कुछ इस तरीके से दिखता है, ये लेब्रम, ये मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिला, लेबियम एंड मैक्सिला। ओके, तो वन पेयर मैंडिबल, वन पेयर मैक्सिला, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम एंड इनके बीच में आपके पास प्रेजेंट होती है टंग, जिसे आप हाइपोफेरिंक्स बोलते हो। ओके, नाउ मॉर्फोलॉजी आपकी यहाँ पे खत्म होती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए, आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एनाटॉमी की अगर आप बात करते हो कॉकरोच की, तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट ऑन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है जो प्रेजेंट है बॉडी कैविटी के अंदर कॉकरोच में, उसको आप 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हो। नंबर 1 फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, जैसे ह्यूमंस के केस में होता है। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंक्स leading to a narrow tubular passage called esophagus. Okay, esophagus. Then this in turns open into a sac-like structure called crop. कॉकरोच के केस में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप क्रॉप बोलते हो, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच के केस में क्रॉप का क्या फंक्शन है। तो क्रॉप का फंक्शन क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड। ओके, cockroach is followed by crop is followed by gizzard or proventriculus. Okay, now gizzard की अगर आप बात करते हो कि gizzard क्या है, gizzard का फंक्शन क्या है, तो gizzard जो होता है that helps in the grinding the food particles. crop के बाद आपके पास gizzard आ जाता है, and gizzard cockroach के अंदर जो भी food particles होते हैं उनकी grinding में help करता है। The entire foregut is lined by cuticle, और जो पूरी foregut है वो cuticle से covered होती है। A ring of 6 to 8 blind tubes called hepatic or gastric caecae is present at the junction of foregut and midgut. बहुत important line है कि foregut और midgut के junction पे 6 to 8 blind tubes present होती हैं जिन्हें आप hepatic या फिर gastric caecae बोलते हो। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए हेपैटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके कॉकरोच के केस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे देगा, एंड उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा दैट विल बी एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ओके, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन मेम्ब्रेनस फिलामेंटस रिंग्स नोन एज माल्पेजियन टिब्यूल्स। और अब एक और क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आ गई कि माल्पेजियन टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो माल्पेजियन टिब्यूल्स जो होती हैं वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। एंड माल्पेजियन टिब्यूल्स जो होते हैं आप बोल सकते हो एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है। ओके, तो क्वेश्चन बनने का चांस यहाँ से भी है कि कॉकरोच के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज माल्पेजियन टिब्यूल्स, और उनका नंबर कितना होता है 100 to 150। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो कॉकरोच के केस में ओपन टाइप होता है, ये आप जानते ही हो। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen. Blood from sinuses enter the heart through ostia and it is pumped anteriorly in the sinuses again. Okay, इतना ज़्यादा important नहीं है, बस आपको याद रखना है कि blood vascular system open type होता है कॉकरोच के केस में। Now, respiratory system की अगर आप बात करते हो तो respiratory system consists of a network of trachea. Respiratory system में network of trachea present होता है that opens through 10 pair of small holes called spiracles, जो कि 10 पेयर छोटे छोटे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप स्पाइरिकल्स बोलते हो, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है दैट इज प्रेजेंट दैट टेक प्लेस एट द ट्रेकियोल्स बाय डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन।
एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, आपने देख ही लिया. ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सीलिएटेड सेल्स. जितने भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं 100 to 150, वो कुछ ट्यूब्यूल्स लाइंड होते हैं. ईच ट्यूब्यूल, जितने भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सब लाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्यूलर एंड सीलिएटेड सेल्स. एंड यहाँ पे अगर आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है कॉकरोच के केस में दैट इज यूरिकोटेलिक. ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक. In addition, the fat body, nephrocytes and uricose glands are also helps in excretion. Major अगर आप excretory organ की बात करोगे कॉकरोच के केस में तो that is मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. ओके, एंड मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं एंड यूरिकोज ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब अगर आप बात करते हो नर्वस सिस्टम की, कॉकरोच के केस में अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो कॉकरोच में नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है. कंप्लीट बॉडी में उसका नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम में. ओके, इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए, ये आपका क्वेश्चन पॉइंट है कि हेड रीजन के अंदर ब्रेन जो होता है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे आप बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन. उसका काम क्या होता है? वो सप्लाई करता है नर्व्स को टू द एंटीना एंड टू द कंपाउंड आइज. ओके, तो ये बात हो गई सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन की. नाउ सेंस ऑर्गन्स की बात करते हो तो सेंस ऑर्गन्स में आपके पास एंटीने आ जाते हैं, आईज आ जाती हैं, मैक्सिलरी, पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, एनाल, सर्काई, एब्सेक्ट्रा. ये सभी के सभी आपके पास सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं. ओके, अगर आप आई की बात करते हो तो कॉकरोच के केस में सिंपल आई ना होके कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है. कंपाउंड आइज का मतलब क्या है? ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया. कैसे होते हैं? हर आई के अंदर 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया प्रेजेंट होती हैं. ओके, ये ओमिटीडिया क्या करती है, इनका फंक्शन क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ दीज सेवरल ओमिटीडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या करता है? कॉकरोच के पास कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओमिटीडिया. 2000 ओमिटीडिया प्रेजेंट होती हैं. तो जो कॉकरोच होता है जब भी वो किसी चीज को देखता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो सेवरल इमेजेस के अंदर ब्रेक हो जाती है. एंड ऐसे विजन को आप नाम देते हो मोज़ाइक विजन. कैसा नाम देते हो? मोज़ाइक विजन. ओके, अब ये जो मोज़ाइक विजन होता है कैसा होता है? ये सेंसिटिव तो बहुत होता है लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है. ओके, यहां से भी क्वेश्चन बनने का चांस मैक्सिमम होता है. ओके, नाउ बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन. आपने पहले भी देख लिया था कॉकरोच को नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है क्योंकि रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात को ज्यादा पाए जाते हैं. ओके, कॉकरोचेस आर डायशियस. कॉकरोच डायशियस एनिमल है, मतलब डायशियस इंसेक्ट है. बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस पाए जाते हैं यहाँ पे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि लाई करती है ऑन द लेटरल साइड इन दी 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट. सेगमेंटेशन आपको याद रखनी है, कहाँ पे पाई जाती है. From each testis arises a thin vas deferens which opens into a ejaculatory duct through the seminal vesicle. Okay? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि a characteristic mushroom shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment which functions as an accessory reproductive gland. कॉकरोच के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मशरूम शेप का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय अ मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर. ओके, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Sperms are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores. ठीक है, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. क्या होता है? स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है सेमिनल वेसाइकल के अंदर और इन्हें ग्लूड टुगेदर किया जाता है, मतलब कि ये आपस में चिपक जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स. फिर इन बंडल्स को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोफोर्स. ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ 2 लार्ज ओवरीज. अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो फीमेल कॉकरोच के केस में तो यहाँ पे आपके पास 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होती हैं लाइंग लेटरली
इन दी सेकेंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सेकेंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवरियोल्स containing a chain of developing ova. Okay. Sperms are transferred through the spermatophores. The fertilized eggs are encased in the capsules called ootheca. जितने भी आपके पास fertilized egg होते हैं उनके चारों तरफ एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ऊथिका बोलते हो। ऊथिका की अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करते हो तो ऊथिका जो होता है डार्क रेडिश कलर का होता है। डार्क रेडिश कलर से लेके ब्लैकिश कलर तक आपको पाया जा सकता है ये ऊथिका का कलरिंग, एंड अबाउट 3/8 mm लॉन्ग, और 8 mm का ये जितना लॉन्ग होता है। On an average, female produces 9 to 10th ootheca, each containing 14 to 16 egg. ओके, तो ऑन एन एवरेज फीमेल जो होती है 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, जिसके पास ईच के पास एक ऊथिका के पास 14 to 16 एग्स मौजूद होते हैं। अब अगर आप डेवलपमेंट बोलते हो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का, तो दैट इज पोरोमेटाबोलस। कैसा है? पोरोमेटाबोलस है। और पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है? पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो निम्फियल स्टेज के थ्रू होगा। ओके, निम्फियल स्टेज क्या होता है कि जो निम्फ्स होते हैं, जो छोटे कॉकरोच होते हैं, वो बहुत ज्यादा एडल्ट की तरह दिखते हैं, लेकिन निम्फ को एडल्ट में कंप्लीट माउंटिंग के लिए 13 टाइम्स माउंटिंग्स की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब निम्फ को कॉकरोच में कन्वर्ट होने के लिए 13 टाइम्स माउंटिंग स्टेज से गुजरना पड़ता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फियल स्टेज हैज विंग्स पैड, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। अब क्या होता है? निम्फियल स्टेज के बाद कॉकरोच के पास विंग पैड्स तो आ जाते हैं, लेकिन विंग्स नहीं होते। विंग्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एडल्ट कॉकरोच के अंदर। ओके, दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड। और आपको पता है कॉकरोच जो होते हैं जनरली आपको घर में देखने को इजीली मिल जाते हैं। इन्हें आप पेस्ट कंसिडर करते हो क्योंकि ये फूड को खराब कर देते हैं, कंटामिनेशन कर देते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां भी क्रिएट कर देते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉकरोच। तो आपने आज जितना भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है ये। आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए एंड नोट्स बना के उन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।